गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण 70वां अध्याय। महेश्वर से होने वाली आदि सृष्टि का स्वरूप, नवविध सर्ग वर्णन एवं प्राजापत्य सर्ग निरूपण तथा भगवती सती की देह से अनेक देवियों का प्रादुर्भाव। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे सुब्रत, आपने आदि सृष्टि का परिचय मात्र दिया, उस पर प्रकाश नहीं डाला। अब आप इसे विस्तार से बताने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, परमात्मा देव महेश्वर महादेव प्रकृति तथा पुरुष से परे हैं। उन्हीं ईश्वर से परम कारण स्वरूप अव्यक्त उत्पन्न हुआ, जिसे तत्वचिंतक प्रधान तथा प्रकृति कहते हैं। यह गंध वर्ण रस से हीन, शब्द स्पर्श से रहित, अजर स्थिर अविनाशी शाश्वत, अपनी आत्मा में स्थित, जगत की उत्पत्ति का स्रोत, महाभूत सनातन परब्रह्म, सभी प्राणियों का विग्रह, ईश्वर की आज्ञा से प्रेरित, आदि अंत से रहित, अजन्मा सूक्ष्म, तीनों गुणों से युक्त, उत्पत्ति का स्रोत तथा अव्यय है। सर्ग के आदिकाल में अव्यक्त तथा अविज्ञेय यह ब्रह्म रूप ही था। उस समय तमोमय अविभाग के रहने पर एवं गुणों के संभाव में रहने पर शिव की इच्छा से इस अव्यक्त के स्वरूप से यह संपूर्ण उत्पद्यमान जगत व्याप्त था। सृष्टि काल में क्षेत्रज्ञ के द्वारा अधिष्ठित प्रदान के गुणभाव से प्रेरित होता हुआ महत्तत्व उत्पन्न हुआ। पहले यह जगत सूक्ष्म तथा महान अव्यक्त से आच्छादित था। इसके बाद सत्ता मात्र का प्रकाशक सत्वगुण प्रधान महत्तत्व प्रकट हुआ। महत्तत्व को मन के रूप में जानना चाहिए। यह सृष्टि का कारण कहा गया है। लिंग मात्र यह महत्तत्व जीवों से अधिष्ठित होकर उत्पन्न हुआ। यह महान महत्तत्व सृष्टि की इच्छा से ईश्वर के द्वारा प्रेरित होकर सृष्टि को तथा सृष्ट जीवों के परमार्थ कारणभूत वेदों धर्म आदि रूपों को विस्तारित करता है। वे महेश्वर ही मन, महान, मति, ब्रह्म, पूह, बुद्धि, ख्याति, ईश्वर, प्रज्ञा, चिति, स्मृति, संविद तथा विश्ववेश कहे गए हैं। वे समस्त जीवों का कर्म फल जानते हैं और इस मन के द्वारा सूक्ष्मता के कारण उस कर्म फल से जगत विभक्त है, इसलिए इन्हें मन कहा जाता है। ये सभी तत्वों से पहले उत्पन्न हुए हैं और परिमाण में सत्व आदि गुणों से भी अधिक महान हैं, इसलिए वे महान कहे गए हैं। वे पुरुष ईश्वर भोग संबंध के कारण सबका पोषण करते हैं, संपूर्ण प्रमाण को जानते हैं तथा समस्त भेद मानते हैं, इसलिए वे मति कहे गए हैं। वे महेश्वर बृहत होने, सबके पोषक होने तथा भावों का संपूर्ण आश्रय होने के कारण भावों को धारण करते हैं, इसलिए उन्हें ब्रह्म कहा जाता है। वे महेश्वर सभी देवताओं को अपने अनुग्रहों से परिपूर्ण करते हैं तथा उन्हें तत्व भाव प्राप्त कराते हैं, इसलिए वे पूह कहे जाते हैं। वे ईश्वर इस ब्रह्मांड में समस्त भावों तथा हित धर्म को स्वयं जानते हैं एवं जीवों को बोध कराते हैं, इसलिए उन्हें बुद्धि कहा जाता है। ज्ञान निष्ठा के कारण विषय संबंधी सुख की ख्याति, प्रशंसा तथा भोग की प्राप्ति उन्हीं ईश्वर से प्रवर्तित होती है, इसलिए वे ख्याति कहे गए हैं। आकाश आदि के शब्द आदि गुणों के द्वारा तथा ज्ञान आदि के द्वारा सत्पुरुष उनकी प्रशंसा करते हैं, इसलिए भी उन महान पूज्य ईश्वर का नाम ख्याति कहा जाता है। वे महात्मा शिव संपूर्ण जगत को प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, इसलिए ईश्वर कहे जाते हैं और स्वयं ज्ञान रूप हैं, इसलिए प्रज्ञा कहे जाते हैं। वे जीवों को भोगों की प्राप्ति के लिए ज्ञान आदि रूपों तथा अनेक विध कर्म फलों का विस्तार करते हैं, इसलिए वे चिति कहे जाते हैं। वे महेश्वर वर्तमान भूत तथा भविष्य के भी समस्त कार्यों का स्मरण करते हैं, अर्थात उनका ज्ञान रखते हैं, इसलिए वे स्मृति कहे जाते हैं। वे संपूर्ण ज्ञान तथा उत्तम महात्म्य को जानते हैं, इसलिए वे बिंद तथा विद धातु से व्युत्पन्न संविद रूप भी कहे जाते हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, वे सर्वत्र विद्यमान हैं और भक्त उन शिव में ही सब कुछ प्राप्त करता है, इसलिए वे महात्माओं द्वारा संविद कहे गए हैं। ज्ञा धातु से ज्ञान शब्द कहा गया है। ज्ञान समुद्र भगवान शिव बंधन आदि का तिरस्कार करने के कारण विद्वानों द्वारा ईश्वर कहे गए हैं।
इस प्रकार महेश्वर के उत्तम भावों का चिंतन करने वाले तत्ववेत्ताओं ने अनेक अर्थों का प्रतिपादन करने वाले शब्दों के द्वारा आदि अर्थात सबसे पहले उत्पन्न सर्वोत्तम शिव नामक तत्व का वर्णन किया है। सृष्टि करने की इच्छा से प्रेरित होकर महत सृष्टि कार्य को विस्तारित करता है। संकल्प तथा अध्यवसाय ये उसकी दो वृत्तियाँ कही गई हैं। रजोगुण प्रधान त्रिगुण के कारण वह उत्पद्यमान सर्ग भूत आदि तथा अहंकार महत के द्वारा बाहर से ढके हुए थे। उसी तमोगुण प्रधान अहंकार से शब्द स्पर्श आदि तन्मात्राओं का आकाश आदि तामस सर्ग हुआ। सृष्टि का विस्तार करते हुए भूतादि ने शब्द मात्र आकाश का सृजन किया। उससे शब्द लक्षण वाला सुशिर पुष्कर नामक आकाश उत्पन्न हुआ। शब्द तन मात्रा वाले आकाश ने स्पर्श तन मात्रा वाले वायु को आच्छादित किया। सृष्टि को आगे बढ़ाते हुए वायु ने रूप तन मात्रा वाले अग्नि को उत्पन्न किया। वायु से जो ज्योति उत्पन्न होती है वह वायु के ही रूप तथा गुण वाली कही जाती है। इस प्रकार स्पर्श तन मात्रा वाले वायु ने रूप तन मात्रा वाली अग्नि को आच्छादित किया। सृष्टि को विस्तारित करती हुई ज्योति ने रसतन मात्रा को उत्पन्न किया। उसे सर्वरसमय जल उत्पन्न हुआ। रूप तन मात्रा वाली अग्नि ने उस रस तन मात्रात्मक जल को आच्छादित किया। पुनः सृष्टि को आगे बढ़ाते हुए जल ने गंध तन मात्रा का सृजन किया। उससे पृथ्वी उत्पन्न हुई। उसका गुण गंध माना गया है। वे शब्द आदि गुण अपने अपने धर्मियों मात्र में ही स्थित रहते हैं, अतः उनमें तन्मात्रता कही गई है। वे शब्द आदि अविशेष के वाचक होने के कारण, तन्मात्र शब्द का प्रतिपादक होने के कारण तथा प्रशांत सात्विक घोर अर्थात राजस और मूढ़ अर्थात तामस होने के कारण अविशेष कहे गए हैं। इसे परस्पर पंचभूतों की तन्मात्राओं का सर्ग सृष्टि जानना चाहिए। वैकारिक अर्थात राजस अहंकार से और सत्व प्रधान सात्विक अहंकार से वह वैकारिक सर्ग एक साथ प्रवर्तित होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियां ये इंद्रियां साधन स्वरूप हैं और उनके 10 राजस अधिष्ठाता देवता हैं। जो 11वां मन है वह अपने गुण से उभयात्मक ज्ञान कर्मेंद्रियात्मक है। कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा तथा 5वीं नासिका ये इंद्रियां शब्द आदि की प्राप्ति के लिए ज्ञान युक्त होती हैं। दोनों पैर गुदा जननेन्द्रिय, दोनों हाथ तथा 10वीं वाणी है। क्रमशः गति, विसर्ग, मलत्याग, आनंद, शिल्प तथा बोलना उनका कार्य है। शब्द तन मात्रा वाला आकाश स्पर्श तन मात्रा में प्रविष्ट हुआ, अतः वायु शब्द तथा स्पर्श रूप 2 गुण वाला हुआ। शब्द एवं स्पर्श ये दोनों ही गुण रूप तन मात्रा में प्रविष्ट हुए, अतः शब्द स्पर्श रूप युक्त वह अग्नि 3 गुणों वाला हुआ। शब्द स्पर्श रूप सहित अग्नि रस तन मात्रा में प्रविष्ट हुआ, इसलिए रसमय जल को 4 गुणों वाला जानना चाहिए। शब्द, स्पर्श, रूप तथा रस ये गंध तन मात्रा में प्रविष्ट हुए, अतः गंध तन मात्रा के साथ इस पृथ्वी में इनके प्रवेश करने पर पृथ्वी 5 गुणों वाली हुई। इसलिए यह स्थूल रूपा भूमि 5 भूतों में श्रेष्ठ कही जाती है। अतः अधिक गुण के कारण वे शब्द आदि गुण शांत, घोर तथा मूढ़ 3 गुण वाले हैं। इसी कारण से वे विशेष कहे गए हैं। परस्पर प्रवेश करने के कारण वे एक दूसरे को धारण करते हैं। भूमि के भीतर यह सब लोकालोक पर्वत से आवृत है। वे विशेष शब्दादि नियतत्व के कारण इंद्रिय ग्राह्य कहे गए हैं। पूर्व सर्ग आकाश आदि के गुण को उत्तरोत्तर वायु आदि प्राप्त करते हैं। उन शब्द आदि में जितनी मात्रा में जो गुण होता है उतनी ही मात्रा में उसे कहा गया है। जल में गंध का अनुभव होने पर कुछ लोग कहते हैं कि यह जल का गुण है। पृथ्वी में उस गंध को जल तथा वायु के संयोग से जानना चाहिए। महान आत्मा वाले ये 7 महातत्व अहंकार शब्द आदि 5 गुण एक दूसरे के आश्रय से रहते हैं। महत्तत्व से लेकर शब्द आदि विशेष तक पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण तथा अव्यक्त परमेश्वर के अनुग्रह से ब्रह्मांड को उत्पन्न करते हैं। जल में बुलबुले की भांति एक विशाल अंड उन विशेष शब्द आदि से एक ही बार में उत्पन्न हुआ। वह जल में स्थित था। वह अंड अपने से 10 गुना विस्तार वाले जल से बाहर से घिरा था।
यह जल 10 गुना विस्तार वाली तेज से बाहर से घिरा था। तेज 10 गुना विस्तार वाली वायु से बाहर से घिरा था और वायु भी 10 गुना विस्तार वाले आकाश से बाहर से घिरा था। जिस आकाश से वायु आवृत था वह आकाश भूत आदि से घिरा था। भूत आदि महत्तत्व से घिरे थे और महत्तत्व उस अव्यक्त से घिरा था। हे सुब्रतो, सर्व अंड के कपाल पर स्थित हैं और भव जल में स्थित हैं, रुद्र अग्नि में तथा भगवान उग्र वायु में स्थित कहे गए हैं। भीम पृथ्वी के मध्य में स्थित हैं, महेश्वर अहंकार में स्थित हैं, भगवान ईश बुद्धि में स्थित हैं और परमेश्वर सर्वत्र स्थित हैं। अंड इन 7 प्राकृत आवरणों से आवृत हैं और एक दूसरे को आवृत करके ये 8 प्रकृतियाँ मूर्तियाँ स्थित हैं। इस प्रकार स्थित होकर ये प्रसर्ग काल में एक दूसरे को ग्रसती हैं और सृष्टि काल में साथ साथ उत्पन्न होकर एक दूसरे को धारण करती हैं। वे विकार आधार आधेय भाव से विकारियों में रहते हैं। महेश्वर अव्यक्त से परे हैं, अंड अव्यक्त से उत्पन्न हुआ है। सूर्य के समान प्रभा वाले वे पुरुष परमेश्वर ही अंड से उत्पन्न हुए। उन पुरुष में उत्पद्यमान सृष्टि का उत्पादन अपनी इच्छा से हुआ। वे ही प्रथम शरीरधारी और वे ही पुरुष कहे जाते हैं। सभी देवताओं से नमस्कृत भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ शिव की इच्छा से उनके बाएं अंग से उत्पन्न हुए और जगत गुरु ब्रह्मा सरस्वती के साथ उनके दाहिने अंग से उत्पन्न हुए। उस अंड में ये लोक और यह संपूर्ण जगत स्थित है। नक्षत्र ग्रहों तथा वायु सहित सूर्य चंद्रमा भी इसी में हैं। दोनों लोकालोक पर्वत तथा सब कुछ इस अंड में स्थित हैं। हे द्विजो, अब मैं सृष्टि में कहे गए कालांतर को बताता हूँ। इस कालांतर को परमेश्वर का दिन जानना चाहिए और उन परमेश्वर की पूर्ण रूप से उतने ही काल की रात्रि जाननी चाहिए। जो सृष्टि है वही उनका दिन है और प्रलय काल को उनकी रात्रि कहा गया है। ऐसा मानना चाहिए कि ना तो उनका दिन है और ना उनकी रात। केवल लोगों के हित की कामना से उनके द्वारा रात दिन का ऐसा उपचार किया जाता है। इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, 5 महाभूत, सभी प्राणी तथा बुद्धि, ये सब देवताओं के साथ बुद्धिमान परमेश्वर के दिन के समय विद्यमान रहते हैं और दिन के अंत में विलीन हो जाते हैं। रात्रि का अंत होने पर पुनः विश्व की उत्पत्ति होती है। उस समय व्यक्ति के अपनी आत्मा में स्थित होने पर तथा विकार के विलीन हो जाने पर प्रधान एवं पुरुष अपने लक्षणों के साथ स्थित होते हैं। तम, सत्व तथा रज से युक्त वे दोनों समत्व से व्यवस्थित होकर एक दूसरे में मिलकर ओतप्रोत हो जाते हैं। गुणों की साम्य स्थिति में लय को जानना चाहिए और वैषम्य की स्थिति में सृष्टि कही जाती है। जैसे तिल में तेल तथा दूध में घी स्थित होता है, उसी प्रकार तम, सत्व, रज में जगत स्थित रहता है। पूरी रात परात्पर महेश्वरी की उपासना करके दिन का आरंभ होने पर प्रकृति से उत्पन्न परमेश्वर सृष्टि के लिए प्रवृत्त होते हैं। वे परमेश्वर महेश्वर शिव प्रधान तथा पुरुष में प्रवेश करके श्रेष्ठ योग के द्वारा क्षोभ उत्पन्न करते हैं। तब शाश्वत परम गुह्य सर्वात्मा तथा शरीरधारी 3 देवता जगदीश महेश्वर से उत्पन्न होते हैं। ये ही तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश देवता, ये ही तीनों गुण, ये ही तीनों लोक तथा ये ही तीनों अग्नियां हैं। ये देवता एक दूसरे का आश्रय लेकर एक दूसरे का अनुसरण करते हुए एक दूसरे से व्यवहार करते हैं और एक दूसरे को धारण करते हैं। ये परस्पर संयोग करते हैं तथा एक दूसरे के उपजीवी हैं। क्षण भर के लिए इनका वियोग नहीं है। ये एक दूसरे का त्याग कभी नहीं करते हैं। महेश्वर सर्वश्रेष्ठ देवता हैं, विष्णु महत से परे हैं और ब्रह्मा रजोगुण से युक्त होकर सृष्टि कार्य में प्रवृत्त होते हैं। उस पुरुष को पर जानना चाहिए और वह प्रकृति परा कही जाती है। महेश्वर के द्वारा अधिष्ठित वह प्रकृति सभी ओर से सृष्टि कार्य में प्रवृत्त होती है और उस समय चिरस्थायी होने के कारण महत तत्व ऐश्वर्य के विषय को स्वयं धारण कर इस प्रकृति का अनुमान करता है। सबसे पहले ईश्वर से अधिष्ठित तथा सत असत स्वरूप उस प्राकृत गुण वैषम्य के कारण सृष्टि का काल प्रवर्तित होता है। अपने तेज से अनुपम बुद्धिमान अव्यक्त तथा सम्यक प्रकाश करने वाले रुद्र सबसे पहले कार्य करने में तत्पर हुए। वे ही प्रथम शरीरधारी हैं और वे ही पुरुष कहे जाते हैं। 4 मुख वाले तथा प्रजाओं
के स्वामी भगवान ब्रह्मा उन्हीं से उत्पन्न हुए और सृष्टि कार्य करने में समर्थ हुए। इस प्रकार वे एक ही महादेव 3 रूपों में व्यवस्थित हैं। वे महादेव अनुकूल ज्ञान तथा ऐश्वर्य से युक्त हैं और वे तीनों देवता भी अनुकूल धर्म तथा वैराग्य से युक्त हैं। वशीभूत होने तथा सापेक्ष होने के कारण उन देवताओं के मन में जो त्रिगुणात्मक सृष्टि विषय की अभिलाषा थी वह स्वभाव से ही अव्यक्त से उत्पन्न हुई। वे परमेश्वर ही ब्रह्मा के रूप में 4 मुख वाले तथा काल के रूप में संहार करने वाले कहे जाते हैं। वे ही 1000 सिरों वाले पुरुष विष्णु भी हैं। इस प्रकार स्वयंभू परमेश्वर की 3 अवस्थाएं हैं। ब्रह्मा के रूप में वे लोकों का सृजन करते हैं, काल के रूप में उनका संहार भी करते हैं और पुरुष के रूप में उदासीन रहते हैं। उन प्रजापति की 3 अवस्थाएं हैं। ब्रह्मा कमल गर्भ की आभा वाले हैं, रुद्र कालाग्नि के समान हैं तथा पुरुष विष्णु कमल के समान नेत्र वाले हैं। यह उन परमात्मा का रूप है। वे महेश्वर 1, 2, 3 तथा अनेक प्रकार के शरीर धारण करते हैं और उन्हें नष्ट भी कर देते हैं। वे महेश्वर अपनी लीला से अनेक आकृति, क्रिया, रूप तथा नाम वाले शरीरों को धारण करते हैं और उन्हें नष्ट भी कर देते हैं। वे परमेश्वर लोक में 3 रूपों में विद्यमान हैं, इसलिए वे 3 गुणों वाले कहे जाते हैं और 4 भागों में विभक्त होने के कारण चतुर्व्यूह कहे गए हैं। ये विषयों को प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और उनका भक्षण करते हैं। ऐसा इनका शाश्वत भाव है, इसलिए ये आत्मा कहे जाते हैं। सर्वत्र गमन करने के कारण ये ऋषि हैं। वे परमेश्वर इस शरीर के प्रभु हैं तथा इस पर उनका पूर्ण स्वामित्व है, अतः वे शरीरी हैं और सर्वत्र प्रवेश करने के कारण वे विष्णु हैं। वे ऐश्वर्यमय भाव से युक्त होने के कारण भगवान तथा निर्मल होने के कारण शिव कहे गए हैं। वे विशिष्ट होने के कारण परम तथा रक्षा करने के कारण ओम कहे गए हैं। वे सब कुछ सम्यक जानने के कारण सर्वज्ञ हैं तथा सर्वमय होने के कारण सर्व हैं। वे अपने को 3 रूपों में विभक्त करके तीनों लोकों का संचालन करते हैं। वे 3 रूपों से स्वयं जगत का सृजन करते हैं, पालन करते हैं तथा संहार करते हैं। वे आदि में प्रकट होने के कारण आदिदेव तथा अजन्मा होने के कारण अज कहे गए हैं। वे समस्त प्रजाओं की रक्षा करते हैं, इसलिए प्रजापति कहे गए हैं। वे देवताओं में सबसे महान देवता हैं, इसलिए महादेव कहे गए हैं। वे सर्वव्यापी होने तथा किसी के वश में न होने के कारण देवताओं के भी ईश्वर, बृहत होने के कारण ब्रह्मा तथा अपने भूतत्व अस्तित्व के कारण भूत कहे जाते हैं। वे क्षेत्रों का ज्ञान रखने के कारण क्षेत्रज्ञ तथा एकमात्र होने के कारण केवल कहे गए हैं। चूँकि वे शरीर में शयन करते हैं, पुरी में शयन करते हैं, इसलिए पुरुष कहे जाते हैं। वे अनादि होने तथा सबसे पहले होने के कारण स्वयं भू कहे जाते हैं। वे यजन के योग्य होने के कारण यज्ञ तथा इंद्रियों से ना दिखाई देने वाली वस्तुओं को भी देखने के कारण कवि कहे जाते हैं। वे क्रमणीय पहुँचने के योग्य होने के कारण क्रमण, सबका पालन करने के कारण पालक, कपिल वर्ण होने के कारण आदित्य और सबसे पहले उत्पन्न होने के कारण अग्नि कहे गए हैं। हिरण्यमय अंड इनसे उत्पन्न हुआ और ये भी हिरण्यमय अंड से उत्पन्न हुए, अतः इस पुराण में उन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। अतीत विश्वात्मा स्वयंभू का जो काल है उसकी गणना 100 वर्षों में भी नहीं की जा सकती। वर्तमान ब्रह्मा की काल संख्या को परार्ध कहा गया है। उतने ही परिमाण वाला इनका काल द्वितीय परार्ध शेष रहता है। उसके अंत में जगत का संहार हो जाता है। कल्पों के हजारों करोड़ जो दिन व्यतीत हो गए हैं उतने ही दूसरे अभी शेष हैं। जो यह 12 कल्प चल रहा है उसके विषय में सुनिए। हे द्विजो, यह वर्तमान कल्प उनमें प्रथम कल्प है जिसमें स्वयंभुव आदि 14 मनु व्यवस्थित हैं। बीत चुके वर्तमान तथा अभी होने वाले जो मनु हैं उन महेश्वर मनुओं द्वारा अपनी तपस्या से प्रजाओं के साथ 7 द्वीपों तथा पर्वतों सहित संपूर्ण पृथ्वी का पालन पूरे 1000 वर्षों तक किया जाता है।
अब उनका विस्तृत वर्णन सुनिए। हे ऋषियों, एक मनवंतर के वर्णन से सभी मनवंतरों का तथा एक कल्प के वर्णन से दूसरे कल्प का भी वर्णन हो जाएगा। अपने वंश के राजाओं के साथ बीते हुए कल्प जिस रूप में होते हैं, विद्वान को वैसा ही तर्क, अनुमान, अनागत भविष्य कल्पों के विषय में भी कर लेना चाहिए। पृथ्वी तल के नष्ट हो जाने पर सबसे पहले जल प्रादुर्भूत हुआ। विनष्ट नक्षत्रों से युक्त तथा उस विस्तृत जलमय ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं मालूम पड़ता था। उस एकार्णव अर्थात प्रलय सागर में समस्त स्थावर जंगम के विनष्ट हो जाने पर 1000 नेत्रों वाले, 1000 पैर वाले, 1000 सिर वाले तथा स्वर्णिम रंग वाले अतीन्द्रिय ब्रह्मा पुरुष रूप में प्रकट हुए। उस समय नारायण संज्ञक वे ब्रह्मा जल में सोए हुए थे। पुनः सत्वगुण के उद्रेक के कारण जगे हुए उन ब्रह्मा ने लोक को शून्य देखा। लोग उन नारायण के प्रति इस श्लोक को उदाहृत करते हैं। जल का अर्थ है नार तथा शूनु। हम लोग जल के ये 2 नाम सुनते हैं, शूनु, नार तथा शूनु। उस जल से पूरित करके उन्होंने अपना अयन अर्थात निवास स्थान बनाया और वे जल में सोते हैं, इसलिए नारायण कहे जाते हैं। 1000 चतुर्युगी तक जल में निवास करने के पश्चात रात्रि के अंत में उन्होंने सृष्टि करने के उद्देश्य से ब्रह्मा का रूप धारण किया। ब्रह्मा जी वायु होकर उस जल में विचरण करने लगे, जैसे कि वर्षा ऋतु में रात्रि में खद्योत विचरण करता है। तदनंतर ज्ञान संपन्न उन ब्रह्मा ने अनुमान पूर्वक पृथ्वी को जल के भीतर गई हुई जानकर पहले के कल्पों में जैसा रूप धारण किया था, उस अन्य रूप को धारण कर पृथ्वी का उद्धार करने का निश्चय किया। तत्पश्चात महात्मा भगवान ब्रह्मा उस दिव्य रूप का चिंतन करने लगे। सभी ओर से जल से व्याप्त पृथ्वी को देखकर उन्होंने सोचा कि मैं कौन सा रूप धारण करके इस पृथ्वी का उद्धार करूं। उन्होंने जल क्रीड़ा के अनुरूप सभी प्राणियों से अजेय, वेदमय तथा ब्रह्म संज्ञक 12 रूप धारण किया और पृथ्वी का उद्धार करने के लिए रसातल में प्रवेश किया। उन 12 रूपधारी प्रजापति ने जल से घिरी हुई पृथ्वी के पास पहुंचकर उसे उठा लिया और समुद्र के जल को समुद्रों में तथा नदियों के जल को नदियों में समाविष्ट कर दिया। इस प्रकार उन प्रभु ने लोक कल्याण के लिए रसातल में गई हुई तथा समुद्र तल में डूबी हुई पृथ्वी को अपने दृष्टा पर उठा लिया। इसके बाद उन धरणीधर ने पृथ्वी को उसके मूल स्थान में ला करके पूर्व की भांति रखकर छोड़ दिया। वह पृथ्वी उस जल राशि के ऊपर विशाल नौका की भांति स्थित हो गई और उसी के समान विशाल देह होने के कारण पृथ्वी पुनः डूब न सकी। तत्पश्चात कमल के समान नेत्र वाले भगवान ने उसे उठा करके जगत की स्थापना की। इच्छा से पृथ्वी का विभाग करने के लिए मन में निश्चय किया। उन्होंने पृथ्वी को समतल करके पृथ्वी पर पर्वतों को संग्रहित किया। संवर्तक अग्नि के द्वारा पूर्व सृष्टि के दग्ध कर दिए जाने पर उस समय बहुत विस्तार वाले वे पर्वत उस अग्नि से विशीर्ण हो गए थे। उस एकार्णव में वायु प्रवाह के द्वारा एकत्रित होकर शीत के कारण वे जहाँ जहाँ जम गए वहाँ वहाँ पर्वत बन गए। वे चलायमान न होने के कारण अचल, पर्वों से युक्त होने के कारण पर्वत, निगीर्ण होने के कारण गिरि तथा भूमि पर शयन करने के कारण सिलोच्चय कहे गए हैं। इस प्रकार भगवान विश्वकर्मा प्रत्येक कल्प में उन करोड़ों पर्वतों के इधर उधर बिखर जाने पर बार बार उनका विभाग करते हैं। तदनंतर उन्होंने समुद्रों, 7 द्वीपों तथा पर्वतों सहित पृथ्वी को, भूह आदि 4 लोकों को बनाया। इसके बाद लोकों की रचना करके उन्होंने प्रजा सर्ग की रचना की। विविध प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा वाले स्वयं भू भगवान ब्रह्मा ने उसी प्रकार की सृष्टि की रचना की जैसा उन्होंने पहले के कल्पों में किया था। सृष्टि के समय बुद्धिपूर्वक सर्ग का चिंतन करते हुए उन ब्रह्मा की बुद्धि से तमोमय अविद्यात्मक सर्ग उत्पन्न हुआ। वह तम, मोह, महामोह, तामेश्वर तथा अंध इन नामों वाला है। इस प्रकार 5 पर्वों वाली यह अविद्या उन महात्मा से उत्पन्न हुई। ध्यान करते हुए अभिमानी ब्रह्मा का वह सर्ग 5 प्रकार से अवस्थित हुआ। वह तम से आवृत बीजांकुर की भांति ढका हुआ, बाहर तथा भीतर से प्रकाश रहित, स्तब्ध तथा निःसंज्ञ अर्थात चेतना शून्य था। उन पर्वतों की बुद्धि ढकी हुई थी
और उनके दुख तथा क्रियाकलाप भी ढके हुए थे। अतः संवृतात्मा आवृत आत्मा वाले वे नग अर्थात पर्वत प्रथम उत्पन्न मुख्य कहे गए हैं। उस प्रकार के प्रथम सर्ग को कार्य हेतु व्यर्थ समझकर वे ब्रह्मा अप्रसन्न चित्त हो गए। तब वे अन्य सर्ग का विचार करने लगे। ऐसा चिंतन करते हुए उन ब्रह्मा से तिर्यक स्रोत सर्ग उत्पन्न हुआ। वह सर्ग तिर्यक प्रवृत्ति वाला था, इसलिए उसे तिर्यक स्रोत कहा गया है। हे द्विजो, वे उत्पथग्राही पशु पक्षी आदि के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसके बाद अन्य सर्ग का ध्यान करते हुए उन ब्रह्मा से ऊर्ध्व स्रोत तीसरा सात्विक सर्ग उत्पन्न हुआ। वह ऊर्ध्व रूप से व्यवस्थित था। चूंकि यह ऊर्ध्व भाव से कार्य करता था, अतः यह ऊर्ध्व स्रोत कहा गया है। वे सुख प्रीति की अधिक प्रवृत्ति वाले, बाहर तथा भीतर से समृद्ध और बाहर तथा भीतर से प्रकाशमय थे, इसलिए वे ऊर्ध्व स्रोत से उत्पन्न कहे गए हैं। वे सत्वगुण के योग से सृजित किए गए, इसलिए वे सत्वोद्भव कहे गए हैं। ऊर्ध्व स्रोत नामक वह तीसरा सर्ग देव सर्ग कहा गया है। बाहर तथा भीतर प्रकाश से युक्त रहने के कारण वे ऊर्ध्व स्रोत से उत्पन्न कहे गए हैं। ऊर्ध्व स्रोत के रूप में ज्ञेय वे लोग विद्वानों के द्वारा संतुष्ट आत्मा वाले कहे गए हैं। ऊर्ध्व स्रोत वाले देवताओं के सृष्ट हो जाने पर वर प्रदान करने वाले प्रभु भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए और उसके बाद वे दूसरी सृष्टि का विचार करने लगे। तब प्रभु ब्रह्मा ने अन्य साधक सर्ग का सृजन किया। उस समय ध्यान करते हुए उन सत्य के अभिध्यायी व्यक्त ब्रह्मा से अर्वाक स्रोत, बाहर तथा भीतर से इंद्रिय प्रवाह वाला साधक सर्ग उत्पन्न हुआ। इस सृष्टि के लोग अर्वाक रूप से कार्य में प्रवृत्त हुए, इसलिए वे अर्वाक श्रोता कहे गए हैं। वे प्रकाश बाहुल्य वाले, तमोगुण से युक्त तथा रजोगुण की अधिकता वाले थे, इसलिए वे बहुत दुख से युक्त थे तथा बार बार कर्म करने वाले थे। बाहर तथा भीतर से समृद्ध वे लोग साधक अर्थात कार्य साधन में तत्पर मनुष्य थे। वे तारक आदि लक्षणों के द्वारा 8 प्रकार से व्यवस्थित हुए। सिद्ध आत्मा वाले वे मनुष्य गंधर्वों के समान गुण धर्म वाले थे। इस अर्वाक स्रोत सृष्टि को तेजस सर्ग कहा गया। 5वां सर्ग अनुग्रह है। यह विपर्यय, शक्ति, सिद्धि तथा तुष्टि के द्वारा 4 प्रकार से व्यवस्थित है। स्थावरों में विस्तार के कारण भेद होता है, पशु आदि में सामर्थ्य से होता है, मनुष्य प्रारब्ध जन्य सिद्धि से युक्त होते हैं और ऋषियों तथा देवताओं में संपूर्ण तुष्टि के द्वारा चतुर्थ भेद होता है। 4 प्रकार वाला यह प्राकृत तथा विकार को प्राप्त अनुग्रह सर्ग श्रेष्ठ कहा गया है। मनु आदि का सर्ग भूतों का 6वां सर्ग कहा जाता है। उन उत्पद्यमान भूतों के प्राक कर्म, वर्तमान तथा भविष्य को वे भूतादिक निश्चित रूप से जानते हैं। भूतादिक भूतों का 7वां सर्ग है। उन सभी भूतादिकों को निष्प्रह, दानशील, कर्मफल का आस्वादन करने वाला तथा अशील जानना चाहिए। भूतादि अर्थात अहंकार, अज्ञान से तथा विष्णु माया से व्यवस्थित होता है। महत से होने वाले सर्ग को ब्रह्मा का प्रथम सर्ग कहा गया है। तन्मात्राओं का जो दूसरा सर्ग है वह भूत सर्ग कहा जाता है। वैकारिक तीसरा सर्ग इंद्रिय सर्ग कहा गया है। यह सब प्राकृत सर्ग है जो बुद्धिपूर्वक हुआ था। चौथा मुख्य सर्ग है। सभी स्थावर मुख्य कहे गए हैं। इसके बाद तिर्यक स्रोत, ऊर्ध्व स्रोत तथा अर्वाक स्रोत के क्रम से अर्वाक स्रोतों का सर्ग है। उनमें 7वां जो अर्वाक स्रोतों का सर्ग है वह मानुष सर्ग है। 8वां अनुग्रह सर्ग है। वह सात्विक, तामस तथा राजस भेदों वाला होता है। सात्विक को देवताओं में, तामस को पशुओं में तथा राजस को मनुष्यों में जानना चाहिए। इस प्रकार ये 5 वैकृत सर्ग तथा 3 प्राकृत सर्ग कहे गए हैं। सनक आदि का जो 9वां सर्ग है वह प्राकृत तथा वैकृत दोनों रूपों वाला कहा गया है। ब्रह्मा के जो 3 प्राकृत सर्ग कहे गए हैं वे अबुद्धिपूर्वक प्रवर्तित हुए हैं और जो शेष 6 सर्ग हैं वे बुद्धिपूर्वक प्रवर्तित हुए हैं।
हे ऋषियों, अब मैं विस्तृत अनुग्रह सर्ग का वर्णन कर रहा हूँ, आप लोग उसे जान लें। वह सभी भूतों में पूर्ण रूप से 4 प्रकार से अवस्थित है। ये जो प्राकृत तथा वैकृत 9 सर्ग कहे गए हैं, उन्हें विद्वानों ने कारणों के द्वारा एक दूसरे से अनुरक्त बताया है। आरंभ में ब्रह्मा जी ने अपने ही सदृश मानस पुत्रों का सृजन किया। उनमें से सबसे पहले उत्पन्न तथा सभी के पूर्वज ऋभु तथा सनत कुमार, ये दोनों ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी थे। 8वां कल्प व्यतीत होने पर प्राचीन एवं लोक साक्षी वे दोनों 12 कल्प में तेज को संक्षिप्त करके पृथ्वी लोक में अधिष्ठित हुए। मोक्ष के लिए कर्मपरायण वे दोनों मानस पुत्र आत्मा को अपने में स्थिर करके प्रजा, धर्म तथा काम का त्याग करके वैराग्य में स्थित हो गए। सनत कुमार जिस रूप में उत्पन्न हुए थे, वैसे ही कुमार रूप में विद्यमान कहे जाते हैं, इसलिए इनका नाम सनत कुमार प्रसिद्ध हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा ने जिन सनंद, शनक तथा विद्वान सनातन को उत्पन्न किया था, वे विशेष ज्ञान के द्वारा सांसारिकता से निवृत्त रहे। महान ओज वाले वे सब अविद्या परिकल्पित भेद के प्रति संबुद्ध होकर, अर्थात उसे मिथ्या समझकर प्रवृत्ति से रहित योगी हुए। प्रजाओं की सृष्टि किए बिना ही वे मोक्ष को प्राप्त हुए। उन सबके मोक्ष को प्राप्त हो जाने पर ब्रह्मा ने अपने स्थान के अभिमानी तथा कार्यक्षम अन्य मानस पुत्रों का सृजन किया, जिन्होंने प्रलय पर्यंत इस पृथ्वी को धारण किया। इसके बाद ब्रह्मा ने जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, स्वर्ग, समुद्रों, नदियों, पर्वतों, वनस्पतियों, औषधियों, बल्लियों, वृक्षों, झाड़ियों, लताओं, काष्ठाओं, कलाओं, मुहूर्तों, संधियों, रात्रि, दिन, पक्षों, मासों, अयनों, वर्षों तथा योगों का सृजन किया। अपने स्थानों के अभिमानी वे सब अपने स्थानों के नाम वाले कहे गए हैं। अब मैं महान देवताओं तथा ऋषियों के विषय में बता रहा हूँ, आप लोग उन्हें जान लें। ब्रह्मा ने मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष, अत्रि तथा वशिष्ठ, इन 9 मानस पुत्रों का भी सृजन किया। ये लोग पुराण में 9 ब्रह्मा के रूप में निर्धारित किए गए। ब्रह्मा ने पूर्व की भांति ब्रह्मा के स्वरूप वाले तथा ब्रह्मवादी उन सभी के लिए स्थानों को कल्पित किया। इसके बाद उन्होंने सुख देने वाले धर्म एवं संकल्प का भी सृजन किया। सभी लोगों के पितामह देव महेश्वर ने व्यवसाय से धर्म का तथा संकल्प के द्वारा संकल्प का सृजन किया। प्रभु ब्रह्मा के मन से प्रजापति रुचि नामक मानस पुत्र भी उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने अपने प्राण से दक्ष का तथा दोनों नेत्रों से मरीच का सृजन किया। ऋषि भृगु जल में जन्म लेने वाले ब्रह्मा के हृदय से उत्पन्न हुए। उन्होंने सिर से अंगिरा को, कान से अत्रि को, उदान वायु से पुलस्त्य को तथा व्यान वायु से पुलह को उत्पन्न किया। वशिष्ठ उनके समान वायु से उत्पन्न हुए। उन्होंने अपान वायु से क्रतु का सृजन किया। ये संकल्प, धर्म, मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष, अत्रि, वशिष्ठ ब्रह्मा के 11 दिव्य पुत्र कहे गए हैं। प्रथम उत्पन्न धर्म आदि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। जो भृगु आदि 9 मानस पुत्र सृजित किए गए, वे ब्रह्मवादी हुए। वे प्राचीन गृहस्थ थे और उन्हीं के द्वारा धर्म प्रवर्तित हुआ। उनके दिव्य देवगुण संपन्न, क्रियावान, संतान वाले तथा महर्षियों से अलंकृत 12 वंश हुए। ऋभु तथा सनत कुमार ये दोनों ब्रह्मचारी थे। ये उनसे पहले उत्पन्न हुए थे और सभी के पूर्वज थे। 8वें कल्प के व्यतीत होने पर प्राचीन तथा लोकों के साक्षी वे दोनों अपने तेज को संक्षिप्त करके लोक में प्रतिष्ठित होकर विराजमान हुए। योग कर्म परायण वे दोनों आत्मा को अपने में आरोपित करके प्रजा, धर्म तथा काम का त्याग करके वैराग्य में स्थित हो गए। वे सनत जिस रूप में उत्पन्न हुए थे, वैसे ही सदा रहने के कारण इस लोक में कुमार कहे जाते हैं और इसीलिए उनका सनत कुमार यह नाम प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद ध्यान करते हुए उन ब्रह्मा की मानस प्रजाएं उत्पन्न हुई। पुनः उनके शरीर से उत्पन्न उन कार्यों तथा कारणों के साथ बुद्धिमान ब्रह्मा के अंगों से क्षेत्रज्ञ उत्पन्न हुए। इसके बाद देवता, असुर, पितर, मनुष्य इन 4 अंभों की सृष्टि करने की इच्छा वाले ब्रह्मा ने अपने मन को विचार युक्त किया। तदनंतर मन को विचार युक्त करते हुए तथा प्रयत्न पूर्वक तमो मात्र से उत्पन्न होने वाले सर्ग का चिंतन करते हुए उन प्रजापति की जंघा से सर्वप्रथम असुर पुत्र उत्पन्न हुए। हे विप्रो, असुह को प्राण कहा गया है, इसलिए उससे जन्म लेने के कारण वे असुर हुए। जिस शरीर से उन्होंने सभी असुरों को उत्पन्न किया था, उस शरीर को छोड़ दिया।
तब उनके द्वारा त्यक्त वह शरीर तत्काल रात्रि हो गई। वह रात्रि अंधकार की अधिकता से युक्त होती है, अतः वह नियामिका अर्थात सबको शयन कराने वाली होती है। प्रजाएं रात में अंधकार से आवृत हो जाती हैं, इसलिए वे सोती हैं। तत्पश्चात असुरों का सृजन करके उन्होंने अन्य अव्यक्त तथा सत्व बहुल शरीर धारण किया, इसलिए उन्होंने उसकी पूजा की। तब उस शरीर को धारण करने वाले उन ब्रह्मा को प्रसन्नता हुई। इसके बाद क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा के मुख से देवता उत्पन्न हुए। चूंकि क्रीड़ा करते हुए इन ब्रह्मा से वे उत्पन्न हुए, इसलिए वे देवता कहे गए हैं। जो दिव धातु कही गई है वह क्रीड़ा के अर्थ में जानी जाती है। उन ब्रह्मा से वे क्रीड़ा करते हुए उत्पन्न हुए, इसलिए देवता कहे जाते हैं। देवताओं का सृजन करके देवेश ने अन्य शरीर धारण किया और उनके द्वारा छोड़ा गया वह पहले वाला शरीर शीघ्र ही दिन बन गया। इसलिए देवता लोग धर्मयुक्त दिन की उपासना करते हैं। उन्होंने सत्वगुणमय उस अन्य शरीर की भी पूजा की। पिता के समान मानते हुए तथा उन उत्पद्यमान पुत्रों का ध्यान करते हुए प्रभु ब्रह्मा के दाहिने बाएं दोनों पार्श्व भाग से दिन तथा रात के बीच पितर उत्पन्न हुए। इसलिए वे पितर देवता हैं और उनमें पितृत्व है। उन्होंने जिस काया से पितरों का सृजन किया था उस काया को त्याग दिया। उनके द्वारा त्यक्त वह काया शीघ्र ही संध्या हो गई। चूंकि दिन देवताओं का होता है और जो रात है वह आसुरी कही गई है, अतः उन दोनों के मध्य जो पितरों की काया है वह सबसे श्रेष्ठ है। इसी कारण से सभी देवता, असुर, ऋषि तथा मनुष्य प्रसन्नता से युक्त होकर रात्रि तथा दिन के मध्य की काया संध्या की उपासना करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा ने अन्य शरीर धारण किया। उन प्रभु ने उस राजस तनु से मानसिक सृजन करना आरंभ किया। उन्होंने रजोगुण प्रिय मानस पुत्रों का सृजन किया। तब उनके मनस्वी मानव पुत्र उत्पन्न हुए। उन संतानों की सृष्टि करके उन्होंने पुनः उस काया का त्याग कर दिया। तब उनके द्वारा त्यक्त वह काया तुरंत ज्योत्सना हो गई। इसीलिए ज्योत्सना का उद्भव होने पर प्रजाएं प्रसन्न हो जाती हैं। इस प्रकार उन महात्मा ब्रह्मा ने जब इन शरीरों का त्याग किया तब तुरंत रात, दिन, संध्या तथा ज्योत्सना उत्पन्न हो गए। ज्योत्सना, संध्या तथा दिन ये तीनों सत्व मात्रात्मक हैं। रात्रि तमो मात्रात्मिका है, इसलिए वह निशा स्वरूपिणी है। अतः देवता लोग दिन के तनु से सुखपूर्वक ब्रह्मा के मुख से सृजित हुए। क्योंकि उनका जन्म दिन में हुआ, इसलिए वे दिन में बलशाली होते हैं। प्रभु ने अपने शरीर के द्वारा जघन से असुरों को रात में उत्पन्न किया था, अतः प्राणों से रात में जन्म लेने वाले वे असुर रात में बलवान होते हैं। ये ही समय बीते हुए तथा आगे आने वाले समस्त मनवंतरों में होने वाले देवताओं, असुरों, पितरों एवं मानवों के निमित्त कारणभूत होते हैं। ज्योत्सना, रात्रि, दिन, संध्या ये चारों अम्भ स्वरूप हैं। वे भासित होते हैं, इसलिए अम्भ है। विद्वानों ने भा धातु को दीप्ति अर्थ में कहा है, प्रकाश अर्थ में। उसी से यह अम्भ शब्द व्युत्पन्न है। उन ब्रह्मा ने इन अम्भों का सृजन करके पुनः अपने शरीर से विविध देवताओं, मनुष्यों, दानवों तथा पितरों का सृजन किया। इसके बाद ब्रह्मा ने उस ज्योत्सनामय शरीर का त्याग करके अन्य तमोमय तथा रजोमय शरीर धारण करके पुनः इसका पूजन किया। उन प्रभु ने अंधकार में क्षुधा पीड़ित अन्य लोगों का सृजन किया। उनके द्वारा सृजित ये क्षुधायुक्त लोग उन अम्भों को ग्रहण करने के लिए उद्यत हुए। उनमें जिन्होंने कहा हम इन अम्भों की रक्षा करते हैं, वे राक्षस नाम वाले हुए, क्योंकि वे क्षुधा पीड़ित तथा रात्रि में विचरण करने वाले थे। उनमें से प्रसन्न होकर जिन्होंने परस्पर यह कहा हम इन अम्भों का भक्षण करते हैं, वे अपने उस कर्म के कारण यक्ष तथा गूढ़ कर्म के कारण गुह्यक हुए। रक्ष यह धातु पालन अर्थ में जानी जाती है और इसी प्रकार यक्षति धातु भक्षण अर्थ में कही जाती है। उस सृष्टि को देखकर अप्रसन्नता से युक्त उन बुद्धिमान ब्रह्मा के बाल क्षीण हो गए। वे क्षीण बाल पुनः ऊपर उठ गए और उन्होंने प्रभु को अवरुद्ध कर दिया। वे बाल सिर से हीन हो गए थे, इसलिए नीचे की ओर अपसर्पण करने वाले हो गए। वे बाल ब्याल स्वरूप कहे गए। वे हीन होने के कारण अहि, गिरने के कारण पन्नग और अपसर्पण करने के कारण सर्प कहे गए हैं। उनके क्रोध से उत्पन्न जो महाभयंकर विषमय अग्निगर्भ था वह साथ में उत्पन्न हुए सर्पों में प्रविष्ट हो गया। तब सर्पों को देखकर ब्रह्मा जी क्रुद्ध हुए और उन्होंने क्रोधमय स्वरूप बालों को उत्पन्न किया।
वे कपिश्वर्ण, अत्यंत उग्र तथा मांस का भक्षण करने वाले भूत थे। वे भूतत्व के कारण भूत तथा मांस भक्षण करने के कारण पिशाच कहे गए हैं। प्रसन्नता पूर्वक गान करते हुए उन ब्रह्मा से गंधर्व उत्पन्न हुए थे। धयति यह धातु गान अर्थ में पढ़ी जाती है। वे वाणी का गान करते हुए उत्पन्न हुए, इसलिए गंधर्व कहे गए हैं। इन 8 देव योनियों को सृजित करने के अनंतर उन प्रभु ने स्वच्छंदता पूर्वक अपनी आयु से अन्य पक्षियों का सृजन किया। पुनः उन्होंने स्वच्छंदता पूर्वक स्वेच्छा से विचरण करने वाले पक्षियों का सृजन किया। इस प्रकार उन देवेश ने पशुओं की सृष्टि करके पक्षी समुदाय का भी सृजन किया। ब्रह्मा ने अपने मुख से बकरियों का तथा वक्ष अर्थात छाती से भेड़ों का सृजन किया। उन्होंने उदर से तथा पार्श्व भागों से गायों की रचना की। उन्होंने अपने पैरों से घोड़ों, हाथियों, गधों, आवयों, मृगों, ऊँटों तथा खच्चरों का सृजन किया। इसी प्रकार अन्य जातियां भी उत्पन्न हुईं। उनके रोमों से फल तथा मूल वाली औषधियाँ उत्पन्न हुई। इस प्रकार पशुओं तथा औषधियों का सृजन करके वे प्रभु यज्ञ में लग गए। गाय, अज, पुरुष, मेष, अश्व, खच्चर तथा गधे, इन्हें ग्राम्य पशु कहा जाता है। नरमेध में पशुत्व की कल्पना के कारण मनुष्य को पशु कोटि में माना गया है। अब जंगली पशुओं को जान लीजिए। स्वापद, द्विखुर, हाथी, बानर, 5वां पक्षी, 6ठा आदक पशु तथा 7वां सरीसृप, ये जंगली पशु हैं। इनके अतिरिक्त महेश, गवय, हिरण, प्लवंग, शरभ, व्रक तथा 7वां सिंह, ये जंगली पशु कहे गए हैं। ब्रह्मा ने अपने प्रथम पूर्व मुख से गायत्री छंद, ऋग्वेद, त्रिव्रत शाम, रथंतर शाम तथा यज्ञों में मुख्य अग्निष्टोम की रचना की। उन्होंने दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिष्टुप छंद, पंचदशावृत साम, बृहद साम तथा उक्त की रचना की। उन्होंने पश्चिम मुख से शाम, जगती छंद, सप्तदशावृत, स्तोम, वैरूप साम तथा अतिरात्र यज्ञ की रचना की। उन्होंने उत्तर मुख से 21 अथर्व प्रार्थना मंत्रों, आप्तोरियामाण, अनुष्टुप छंद तथा वैराज छंद की रचना की। भगवान ब्रह्मा ने कल्प के आरंभ में विद्युत, वज्र, मेघों, रोहित वर्ण वाले इंद्रधनुषों तथा तेजों की रचना की। प्रजाओं की सृष्टि करते हुए उन प्रजापति ब्रह्मा के अंगों से उच्च तथा निम्न भूत उत्पन्न हुए। पहले देवता, असुर, मनुष्य तथा पितर, इन चारों की सृष्टि करके उन्होंने स्थावर तथा जंगम भूतों का सृजन किया। उन्होंने यक्षों, पिशाचों, गंधर्वों, अप्सरागणों, मनुष्यों, किन्नरों, राक्षसों, पक्षियों, पशुओं, मृगों तथा सर्पों एवं अव्यय एवं व्यय जो भी स्थावर जंगम है उन सब का सृजन किया। पूर्व सृष्टि में उनके जो कर्म थे बार बार सृजित किए जाते हुए वे प्राणी उन्हीं कर्मों को प्राप्त करते हैं। वे अपने लिए अनुकूल हिंसा, अहिंसा, मृदुता, क्रूरता, धर्म, अधर्म तथा मिथ्या सत्य में प्रवृत्त होते हैं, इसलिए वे उनमें आनंद का अनुभव करते हैं। महाभूतों, इंद्रिय विषयों तथा उनके स्वरूपों की सृष्टि हो जाने पर सृष्टा ने स्वयं उन भूतों का विनियोग किया। कुछ लोग होने वाली घटनाओं का कारण पुरुषार्थ को बताते हैं तथा कुछ श्रेष्ठ मनुष्य कर्म को उसका कारण बताते हैं। हे विप्रो, अन्य लोग दैव को और कुछ तत्वचिंतक स्वभाव को उसका कारण बताते हैं। इस प्रकार पुरुषार्थ, कर्म, दैव तथा स्वभाव को कारण माना गया है। कर्म मार्ग का अनुसरण करने वाले जीव जगत की विषमता के प्रति पूर्वोक्त 4 कारणों में से किसी एक को कारण न मानकर उनके समुच्चय को कारण मानते हैं, क्योंकि वे इन चारों से भी परे सकल नियंता महेश्वर को नहीं जानते हैं। सत्वगुण में स्थित समदर्शी लोग जगत के मायामय होने के कारण पूर्वोक्त कारण चतुष्टयों में से नाम भेद के रूप में ना तो किसी एक को और ना किन्हीं 2 को कारण मानते हैं। उन ब्रह्मारूपी महेश्वर ने पूर्व कल्प के भूतों के नाम, रूप तथा प्रपंच को सर्ग के आदि में वेद के शब्दों से ही निर्मित किया। ब्रह्मा जी रात्रि के अंत में प्रलय समाप्त होने पर उत्पन्न ऋषियों के नाम एवं उनकी जो वृत्तियां वेदों में हैं उन सबको उन्हें प्रदान करते हैं। अव्यक्त से जन्म लेने वाले ब्रह्मा की इस प्रकार की सृष्टियां होती हैं। रात्रि के अंत में मानसिक सिद्धि का आश्रय लेकर सृजित किए गए इस प्रकार के स्थावर जंगम प्राणी दिखाई देते हैं। हे सत्तमो, जब उनकी वे सृजित प्रजाएं वृद्धि को प्राप्त नहीं हुई तब तमो मात्रा से आवृत ब्रह्मा शोक से दुखित हो उठे। इसके बाद उन्होंने अर्थ का निश्चय करने वाली बुद्धि को धारण किया और सत्व तथा रजोगुणों का परित्याग करके अपने धर्म से वर्तमान नियामिका तमो मात्रा को अपने अंदर देखा। तब वे जगतपति उस दुख से बहुत दुखित हुए।
तदनंतर उन्होंने तमोगुण को प्रेरित किया। उस तम ने रज तथा सत्व को आवृत्त किया। इस प्रकार प्रेरित नामक पुत्र उत्पन्न हुए। बुद्धि से बोध तथा प्रमाद नामक पुत्र हुए। लज्जा से विनय नामक पुत्र हुआ। इस प्रकार प्रेरित हुआ वह तम ही दो रूपों में हुआ। तम से अधर्म उत्पन्न हुआ और शोक से हिंसा उत्पन्न हुई। तब भयानक रूप वाले उस मिथुन अधर्म और अहिंसा के प्रादुर्भूत होने पर भगवान प्राणहीन हो गए और प्रीति ने इनकी सेवा की। इसके बाद ब्रह्मा ने अपने उस दीप्त शरीर को अपोहित कर लिया। अपने देह को दो भागों में करके वे आधे शरीर से पुरुष हो गए और उनके आधे शरीर से नारी सतरूपा उत्पन्न हुई। ब्रह्मा ने प्राणियों की धात्री उस प्रकृति को कामना पूर्वक उत्पन्न किया था। वे अपनी महिमा से स्वर्ग तथा पृथ्वी को व्याप्त करके अधिष्ठित हैं। ब्रह्मा का वह पूर्व शरीर स्वर्ग को आवृत करके स्थित है। सृजन करने वाले ब्रह्मा के आधे शरीर से जो नारी सतरूपा उत्पन्न हुई थी, उन्होंने नियुत वर्षों तक अत्यंत कठोर तप करके दीप्त यश वाले पुरुष को पति रूप में प्राप्त किया। वे पूर्व पुरुष ही स्वयंभुव मनु कहे जाते हैं। उनका 71 चतुर्युगी मनवंतर कहा जाता है। उस पुरुष ने अयोनिजा शतरूपा को पत्नी रूप में प्राप्त किया। वे उनके साथ रमण करते थे, अतः वे रति कही जाती हैं। कल्प के आदि में यह पहला परस्पर संयोग हुआ। ब्रह्मा ने विराट को उत्पन्न किया था। वे पुरुष ही विराट थे, शतरूपा, और वे बैराज मनु को सम्राट कहा गया है। उन बैराज पुरुष मनु ने प्रजा सर्ग का सृजन किया। शतरूपा ने वीर बैराज पुरुष से प्रियव्रत तथा उत्तानपाद नामक 2 लोकमान्य पुत्रों को उत्पन्न किया। उन्होंने 2 महाभाग्यशालिनी कन्याओं को भी उत्पन्न किया, जिनसे ये प्रजाएं उत्पन्न हुई। वे दोनों देवी आकुति तथा प्रसूति नाम वाली थीं। प्रभु स्वयंभुव मनु ने प्रसूति को दक्ष को अर्पित कर दिया। दक्ष को प्राण जानना चाहिए और मनु को संकल्प कहा जाता है। उन्होंने आकुति को रुचि प्रजापति को दिया। ब्रह्मा के मानस पुत्र रुचि की मिथुन संतानें आकुति से उत्पन्न हुई। यज्ञ तथा दक्षिणा ये जुड़वा संतानें हुई। दक्षिणा से यज्ञ के 12 पुत्रों ने जन्म लिया। वे देवगण स्वयंभुव मनवंतर में याम इस नाम से प्रसिद्ध हुए। वे इस यज्ञ के पुत्र थे, इसलिए वे याम कहे गए। ब्रह्मा ने अजित तथा शुक्र इन 2 गणों को उत्पन्न किया था। पूर्व में जो याम उत्पन्न हुए थे वे देवता हुए। प्रभु दक्ष ने स्वयंभुव मनु की पुत्री उस प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न की। वे लोक माताएं हुई। वे सभी महाभाग्यशालिनी, कमल के समान नेत्र वाली, भोगवती, योग माताएं, ब्रह्मवादिनी तथा विश्व की माताएं थीं। उनमें जो श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि एवं कीर्ति 13 पुत्रियां थीं। उन दक्ष कन्याओं को प्रभु धर्म ने पत्नी के रूप में ग्रहण कर लिया। स्वयंभुव ने इन सबको उन धर्म की पत्नी बनाया। उन सभी से कनिष्ठ जो शिष्ट तथा सुंदर नेत्रों वाली 11 कन्याएं थीं, वे सती, ख्याति, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुसूया, ऊर्जा, स्वाहा एवं स्वधा नाम वाली थी। उन्हें अन्य महर्षियों ने प्राप्त किया। वे रुद्र, भृगु, मरीचि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, पितर तथा अग्नि थे। उन्होंने सती को भव को तथा ख्याति को भृगु को दे दिया। इसके बाद उन्होंने संभूति को मरीचि को और स्मृति को अंगिरा को प्रदान किया। उन्होंने प्रीति को पुलस्त्य को, क्षमा को पुलह को, सन्नति को क्रतु को, अनसूया को अत्रि को तथा ऊर्जा को वशिष्ठ को अर्पित कर दिया और स्वाहा को अग्नि को तथा स्वधा को पितरों को सौंप दिया। अब उनसे उत्पन्न संतानों को जान लीजिए। ये समस्त महाभाग्यवती कन्याएं सभी मनवंतरों में प्रलय पर्यंत प्रजाओं के सृजन में लगी रहती थीं। श्रद्धा ने काम को उत्पन्न किया। दर्प लक्ष्मी का पुत्र कहा गया है। धृति का पुत्र नियम, तुष्टि का पुत्र संतोष, पुष्टि का पुत्र लोभ तथा मेधा का पुत्र श्रुत है। क्रिया से दंड तथा समय नामक पुत्र उत्पन्न हुए। बुद्धि से बोध तथा प्रमाद नामक पुत्र उत्पन्न हुए। लज्जा से विनय नामक पुत्र हुआ। वसु का पुत्र व्यवसाय तथा शांति का पुत्र क्षेम है। सिद्धि से सुख नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। कीर्ति का पुत्र यश है। ये सब धर्म के पुत्र हैं। काम का पुत्र हर्ष देवी प्रीति से उत्पन्न हुआ। धर्म का यह सुतोदर्घ सर्ग बता दिया गया। हिंसा ने अधर्म निकृति नाम की कन्या तथा अनृत पुत्र को उत्पन्न किया। निकृति से भय तथा नरक 2 पुत्र उत्पन्न हुए और इनकी पत्नियां माया तथा वेदना जुड़वा कन्याएं हुई। इसके बाद
माया ने प्राणियों का हरण करने वाले मृत्यु को जन्म दिया और वेदना से रौरव के द्वारा पुत्र रूप में दुख उत्पन्न हुआ। मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, क्रोध तथा असूया उत्पन्न हुए। उत्तरोत्तर दुख देने वाले ये सभी पुत्र अधर्म के लक्षणों से युक्त थे। इन सबको भार्याएं तथा पुत्र नहीं थे। ये सभी परिग्रह स्वभाव वाले थे। इस प्रकार यह धर्म नियामक तामस सर्ग उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा ने नील लोहित से उसे कहा था, प्रजाओं का सृजन कीजिए। तब उन्होंने अपनी भार्या सती का ध्यान करके पुत्रों का सृजन किया। उनको न अधिक न कम, अपने ही समान तथा व्याघ्र चर्म धारण किए हुए हजारों हजार मानस पुत्रों अर्थात रुद्रगणों को उत्पन्न किया। उन्होंने रूप, तेज, बल, ज्ञान में अपने ही सदृश पिंगल वर्ण वाले, निसंग युक्त, जटाजूटधारी, लोहित वर्ण वाले, विशिष्ट हरित केश वाले, देखने मात्र से नाश करने वाले, कपालधारी, विशाल रूप वाले, विकृत रूप वाले, विश्व रूप स्वरूपवान, रथारूढ़, ढाल, कवच, बरूथ धारण किए हुए, लाखों भुजाओं वाले, स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष में गमन करने वाले, स्थूल सिर वाले, 8 दाढ़ों वाले, 2 जीभों वाले, 3 नेत्रों वाले, अन्न खाने वाले, मांस भक्षण करने वाले, घृत पीने वाले, सोमपान करने वाले, सुंदर, बड़े बड़े कपाल वाले, नीले कंठ वाले, ऊर्ध्वरेता, ब्रह्मचारी, हव्य खाने वाले, वेद परायण, धार्मिक, मोरपंख से सुशोभित, कुछ बैठे हुए, कुछ दौड़ते हुए, 5 भूतों वाले, कुछ अध्यापन करने वाले, कुछ अध्ययन करने वाले, कुछ जप करते हुए, कुछ योगाभ्यास करते हुए, कुछ धूमयुक्त, कुछ दीप्तिमान गंगा को धारण किए हुए, अत्यंत कांतिमान, वृद्ध, बुद्धि संपन्न, ब्रह्मिष्ठ, शुभ दर्शन वाले, नीलग्रीवा कंठ वाले, हजारों नेत्रों वाले, क्षमा की निधि, सभी प्राणियों से अदृश्य, महान योग वाले, महातेजस्वी, भ्रमण करते हुए, इधर उधर भागते हुए, कूदते हुए तथा अयातयाम इन हजारों हजार उत्तम रुद्र देवताओं को उत्पन्न किया। इन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने इन नील लोहित से कहा, ऐसी प्रजाओं का सृजन मत कीजिए। अपनी सदृश प्रजाओं की सृष्टि आपको नहीं करनी चाहिए। हे देव, आपको नमस्कार है, आपका कल्याण हो। आप मृत्यु युक्त अन्य प्रजाओं का सृजन कीजिए, क्योंकि मृत्यु रहित प्रजाएं कार्यों का आरंभ नहीं करेंगी। ब्रह्मा के द्वारा ऐसे कहे गए रुद्र ने उनसे कहा, मैं मृत्यु तथा जरा से युक्त प्रजाओं का सृजन नहीं करूँगा। आपका कल्याण हो। अब मैं शांत होकर बैठता हूँ और आप ही सृजन कीजिए। जिन हजारों हजार विरूप नील लोहित रुद्रों को मैंने सृजित किया है, वे मेरी आत्मा से निकली हुई प्रजाएं हैं। ये रुद्र नाम वाले महाबली देवता होंगे। ये पृथ्वी, आकाश तथा सभी दिशाओं में व्याप्त रहेंगे। इनमें समान आत्मा वाले 100 रुद्र याज्ञिक होंगे। वे सभी देवताओं के साथ यज्ञ भाग ग्रहण करने वाले होंगे। सभी मनवंतरों में जो देवता भेद पूर्वक यहाँ पर होंगे, उनके साथ पूजित होते हुए वे सभी रुद्र युगक्षय पर्यंत यहाँ स्थित रहेंगे। बुद्धिमान महादेव जी के द्वारा इस प्रकार कहे गए। प्रजापति ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रणाम करके उनसे बोले, हे विभो, आपने जैसा कहा है वैसा ही हो। आपका कल्याण हो। ब्रह्मा के ऐसा कहने पर सब कुछ उसी प्रकार से हुआ। उसी समय से देवताओं के स्वामी शिव ने प्रजाओं का सृजन नहीं किया और वे प्रलय पर्यंत स्थाणुवत स्थित रहे तथा ब्रह्मचारी बने रहे। चूँकि उन्होंने कहा था कि मैं स्थित हूँ, इसलिए वे स्थाणु कहे गए। ये भगवान महादेव पुरुष स्वरूप सूर्य के समान तेज वाले, अपने तेज से अग्नि के समान प्रतीत होने वाले तथा आधा भाग नर और आधा भाग नारी के शरीर वाले हैं। वे सभी अपनी इच्छा से 2 भागों में अलग अलग स्त्री तथा पुरुष रूप में विभक्त हुए। वे परमेश्वर आधे भाग से 11 रूपों में स्थित हैं। उसमें जो शंकर की अर्धांगिनी महाभागा महादेवी कही गई हैं, वे ही भगवती पूर्व काल में दक्ष के द्वारा आराधित होकर जगत के हित के लिए सती के रूप में आविर्भूत हुई थी। सृष्टि कार्य के लिए उनका दाहिना भाग श्वेत तथा बायां भाग कृष्ण था। जब भगवान शंभु ने उनसे कहा कि आप अपने को विभक्त करो, तब हेदुजो उनके ऐसा कहने पर वे शुक्ल तथा कृष्ण 2 रूपों में विभक्त हो गई। अब मैं उनका नाम बताऊंगा, आप लोग एकाग्रचित्त होकर सुनिए। स्वाहा, स्वधा, महाविद्या, मेधा, लक्ष्मी, सरस्वती, सती, दाक्षायणी, विद्या, इच्छा, शक्ति, क्रियात्मिका, अपर्णा, एकपर्णा, एक पाटला, उमा, हेमवती, कल्याणी, एक मातृका, ख्याति, प्रज्ञा, महाभागा, लोक प्रसिद्ध गौरी, गणाम्बिका, महादेवी, नंदिनी तथा जातवेदशी, ये नाम हैं। पृथक देह धारण करने से पहले इनका एक ही रूप था। सावित्री, वरदा,
पवित्रा पुण्या पावनी लोक विश्रुता आज्ञा आवेशनी कृष्णा तामसी सात्विकी शिवा प्रकृति विकृता रौद्री दुर्गा भद्रा प्रमाथिनी कालरात्रि महामाया रेवती भूतनायिका हे सुब्रतो द्वापर युग के अंत में ये उनके नाम हुए। इसी प्रकार गौतमी कौशिकी आर्या चंडी कात्यायनी सती कुमारी यादवी देवी वरदा कृष्ण पिंगला बरहिध्वजा शूलधरा परमा ब्रह्मचारिणी महेंद्रोपेंद्र भगिनी दृशद्वती एक शूलधृक अपराजिता बहुभुजा प्रगल्भा सिंहवाहिनी शुंभादि दैत्यहंत्री महामहिषमर्दिनी अमोघा विंध्य निलया विक्रांता गणनायिका। मैंने देवी भद्रकाली के इन नाम विकारों को यथाक्रम बता दिया जो सम्यक फल प्रदान करने वाले हैं। जो लोग इनका पाठ करते हैं उनका पाप शेष नहीं रह जाता। जंगल में, पर्वत पर, नगर में, घर में, जल अथवा स्थल कहीं भी रक्षा के लिए इनका प्रयोग करना चाहिए। विशेष रूप से बाघ, हाथी तथा चोरों से भय के स्थान में और सभी प्रकार की विपत्तियों में देवी के नामों को पढ़ना चाहिए। बुरे ग्रहों, भूतों, पूतना तथा मातृगणों से पीड़ित शिशुओं की रक्षा के लिए इन नामों का प्रयोग करना चाहिए। प्रज्ञा तथा श्री ये महादेवी की दो कलाएं कही गई हैं। इन दोनों से हजारों देवियां उत्पन्न हुई हैं जिनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है। देवदेव महेश्वर परमेश्वर रुद्र सभी लोगों के हित के लिए इन सती के साथ सर्वदा विद्यमान रहते हैं। रुद्र पशुपति हैं। इन्होंने ही पूर्व काल में त्रिपुर को दग्ध किया था। उन्हीं के तेज से सभी देवता पशु जीव हुए। जो व्यक्ति आदि सृष्टि के शुभ क्रम को पढ़ता है अथवा सुनता है अथवा उत्तम द्विजों को सुनाता है वह ब्रह्मलोक को जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।